दोस्तों, क्या हाल है आपके। वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। यार ये क्या हो गया भाई, है सेथ रॉलिंस का बीट्रेल हो गया इतनी जल्दी। किसी ने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। मैंने भी नहीं सोचा था यार ऐसा होगा, बिकॉज प्लानिंग नहीं थी। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं ये जो फैक्शन है द विजन नाम से, ये काफी लंबी चलने वाली है। मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं भाई 1 साल तो चलेगी यार, बिकॉज 1 साल में क्यों मान के चल रहा था, मैं आपको बताता हूँ। द रीजन इज कि सेथ रॉलिंस की फैक्शन जब जब चली है वो कामयाब नहीं हुई है। उसकी पहली फैक्शन थी एक, अगर आपको याद होगा 2020 में जब लॉकडाउन हो रहा था, वहां पे रोलेंस की एक फैशन बनी थी, द मसाया ऐसी कुछ नाम से बनी थी, जिसमें ऑथर्स ऑफ पेन थे, ऑस्टिन थ्योरी था, ये चारों थे। और ये चारों की एक फैक्शन थी। ये करीबन 2 या 3 महीने तक चली है, उसके बाद ये फ्लॉप हो गई थी, इसको बंद कर दिया था। उसके बाद अब जाके रोलेंस का ये दोबारा से हील टर्न हुआ और ये फैक्शन बनी है। यानी कि रोलेंस की जब भी फैक्शन बनी है वो हील में ही बनी है, फेस में कभी नहीं बनी। अब ये फैक्शन लग रहा था कहीं ना कहीं रोलिंस के लिए एक नई डेस्टिनेशन होने वाली है। रोलिंस को जिस तरह से रोमन रेंस को बुक किया जाता था, अब वैसे रोलिंस को बुक किया जाएगा ऐसा लग रहा था। बिकॉज रोलिंस का एक रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना, उसको जीतना, सीएम पंक रोमन रेंस जैसे बंदों के सामने जीतना, उसके बाद वर्ल्ड टाइटल जीतना अगेन, वो भी सीएम पंक का पिन करके, कैश इन करके, मनी इन द बैंक जीतना। तो लग रहा था भाई अब वो वक्त आ चुका जब रोलेंस को भाई रोमन रेंस की तरफ बुक किया जाएगा, रोलेंस को भी वो रिस्पेक्ट मिलेगी जो रोमन रेंस को मिली है। बट इन द फैक्ट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूं कि रोमन रेंस की जगह सेथ रॉलिंस नहीं ले सकता। रोमन रेंस के अंदर जो चार्म है, जो उसके अंदर करिश्मा है, जो रोमन रेंस को देखने में मजा आता है, वो सेथ रॉलिंस को देखने में मजा बिल्कुल नहीं आता। मैं मानता हूँ कि सेथ रॉलिंस माइक पे बहुत अच्छा है, उसकी इन रिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी है, लेकिन यार रोमन रेंस के अंदर वो एक अटेंशन है जिससे फैंस उसकी तरफ ग्रैब हो जाते हैं। अटेंशन वो ग्रैब कर लेता है भाई फैंस की। ये रोमन रेंस के अंदर पावर है, वो सेथ रॉलिंस के अंदर नहीं है। सेथ रॉलिंस को जब भी पुश मिला है वो उसका एक तरह से खत्म कर दिया गया है। चाहे वो 2019 का पुश हो, ब्रॉक लेसनर को बैक टू बैक हराना हो, उसके बाद चाहे 2020 में भी पुश मिला था उसको, वो भी कामयाब नहीं हुआ। 2023 में ट्रिपल एस ने टाइटल दे दिया था, वर्ल्ड टाइटल जीत गया था वो पहली बार। उसका वो पुश भी मेरे ख्याल से, या आपको भी पता होगा, इतना कामयाब नहीं हुआ। लेकिन अब वापस से सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया में जितवाया गया एंड टाइटल दिया गया, वो भी उसका पुश जो है एक तरह से कामयाब नहीं हुआ। बिकॉज द रीजन वही है यार कि सेथ रॉलिंस वो हजम नहीं कर पाता वो पुश, वो उसको ना आगे खींच नहीं पाता वो पुश को। रोमन रेंस ने 4 साल ब्लड लाइन चलाई है, वो एक बहुत ही अमेजिंग चीज है। रोमन रेंस के पास टाइटल था, वो एक लेजेंडरी टाइटल रिंग था, वो लगता था कि भाई रोमन रेंस कुछ है। लेकिन रोलेंस के पास टाइटल है, लग ही नहीं रहा रोलेंस कुछ है। बिकॉज सेथ रोलेंस का ना वो हर हफ्ते एक ही चीज है, वो उसका गाना बजाना, वो एक तो भाई सेथ रोलेंस जोकर लगता है पूरा। मैं कह रहा हूँ भाई, लिख के दे रहा हूँ मैं, आप जो मर्जी बोल लो, रोलेंस पिछले 3-4 सालों से, जब से उसका ये करेक्टर आया, ये पागल हो चुका है भाई। ये मतलब बहुत ही वाहियात तरीके से सेथ रॉलिंस एक्ट करता है। सेथ रॉलिंस वो बेस्ट था 2015 वाला, वो आर्किटेक्ट, वो लगता था भाई सेथ रॉलिंस से एक्चुअली। 2018 में भी उसकी बुकिंग ठीक थी, लेकिन भाई उसके बाद से रोलेंस खत्म ही हो गया एक तरह से। देखो रोलेंस वो रोमन रेंस की तरह, पता ही है, सेथ रोलेंस के प्रोमो को आप देख लो, अगर सेथ रोलेंस के प्रोमो में हमेशा आप एक चीज को नोटिस करोगे कि सेथ रोलेंस रोमन रेंस का नाम जरूर लेगा, सेथ रोलेंस सीएम पंक का नाम जरूर लेगा। बिकॉज रोलेंस को पता है कि भाई सीएम पंक एंड रोमन रेंस ये दोनों गोट है, ये दोनों बड़े स्टार है, इसलिए इसका नाम, इन दोनों का नाम लूंगा तभी मुझे भाई अटेंशन मिलेगी। बिकॉज सेथ रोलेंस को मेरे ख्याल से अकेले तो कोई देखना नहीं चाहेगा। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ रोलेंस की, बट मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको कि रोलेंस को जब जब पुश मिला है वो उसको हथिया नहीं पाया है, वो उसको आगे तक नहीं लेके जा पाया। एंड दिस इज द मेन रीजन कि वो हाइप इस फैक्शन के अंदर नहीं थी। बिकॉज द रीजन ये था कि रोलेंस बोली जा रहा था कि भाई मैं ही लीडर हूं, मैंने ही ब्रॉन ब्रेकर को, ब्रॉन्सन रीड को एंड पॉल हेमन को बनाया है, मैं ही सब कुछ हूं। और क्राउन जूल के अंदर जो भी हमको देखने को मिला, मैंने कहा था कि रोलेंस ने क्लीन नहीं हराया कोडी रोड्स को, क्लीन तो हराया ही नहीं है। ये रीजन है। अब द मेन रीजन मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है। सबको पता है कि रोलेंस को बीट्रेल दिया गया है। अब रीजन क्या है, सबसे पहला रीजन जो बताया जा रहा है कि मेन रीजन है कि रोलेंस और कोडी रोड्स का जब मैच हो रहा था क्राउन जूल के अंदर, वहां पे जो रोलेंस ने हाई फ्लाई डाइव मारी थी कोडी रोड्स पर, वहां पर उसने अपने हाथ को इंजर कर लिया। चलो वो तो ठीक है भाई, इंजरी है या नहीं वो तो रीजन मुझे नहीं पता है या नहीं, बट इंजरी इतनी बड़ी नहीं है, ये छोटी सी इंजरी है, माइनर सी। और
ये रीजन नहीं है कि रोलेंस को बिट्रेल किया गया, बिकॉज चलो मान लो अगर यही रीजन है तो मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने के लिए अगर रोलेंस नहीं होता तो कोई दिक्कत ना होती, ठीक है ना, लिंक वर्ल्ड टाइटल रिलिंक्विश करवा देते, जो भी चीज होती। लेकिन भाई द रीजन कुछ और है। रीजन वही है कि ये फैक्शन वर्क नहीं कर रही है, बिकॉज ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड, ये दोनों को एक तरह से ब्रॉन्सन रीड ने तो भाई रोलेंस का पिन कर दिया, और ब्रॉन ब्रेकर एक तरह से देखा जाए तो बड़ा स्टार लगता है, और रोलेंस की कहीं ना कहीं छत्र छाया में छुपी जा रहे हैं। रोलेंस खुद को लीडर मान रहा है, बल्कि रोलेंस कुछ भी नहीं कर रहा, रोलेंस इन दोनों के मुकाबले कुछ भी मेहनत नहीं कर रहा, देख लो। बिकॉज ब्रॉन्सन रीड ने रोलेंस का पिन किया, बड़ी बात है भाई, और ब्रॉन ब्रेकर हमेशा उसका साथ देता है, पॉल हेमन उसके साथ है। तो रीजन वही है कि रोलेंस को बिट्रेल क्यों किया गया, यही रीजन है कि रोलेंस काम नहीं कर रहा है जिस तरह से उसको करना चाहिए था। रोलेंस वो लीडर नहीं लग रहा है जिस तरह से रोमन रेंस लगता था। रोमन रेंस ब्लड लाइन का लीडर रखता था भाई। मुझे अभी भी एक सेगमेंट याद है रोमन रेंस की, जब सैमी जेन, जे उसो, जिमी उसो, सोलो सिकोवा, ये सारे इकट्ठे खड़े थे रिंग के अंदर, और सैमी जेन पर एक तरह से ये वो क्या कहते हैं उसको, केस चला रहे थे कि भाई तू हमारी फैमिली को बिट्रेल करने आई है, वो है भाई। वो सेगमेंट देखना, जिस तरह से जेउसो ने बोला था कि आई डोंट केयर व्हाट द ट्राइबल चीफ सेज, भाई वो अमेजिंग चीज थी। आप उस सेगमेंट को जाके देखना भाई, रोमन रेंस का रिएक्शन, और वो सेगमेंट किस तरह से मजेदार थी। रोमन रेंस का वो एक तरह से दबदबा था भाई उस टीम के अंदर, ब्लड लाइन के अंदर, तभी वो इतनी लंबी चली है। लेकिन रोलेंस का यहाँ पे मजाक था। रोलेंस कभी अपनी बीवी को ले आता है, सोचो भाई बीवी का क्या मतलब है आने का यार। चलो मानता हूं कि वो एक मैच था, एजेली के साथ वो आना था, लेकिन भाई ये वो मजा नहीं है भाई। पॉल हेमन कुछ सोचता होगा कि भाई मैंने किसको पिक कर लिया रोमन रेंस और सीएम पंक की जगह। सो भाई रीजन वही है कि रोलेंस कभी भी उस लेवल का स्टार नहीं बन सकता जिस लेवल का स्टार रोमन रेंस है और था। मैं तो कह रहा हूँ रोलेंस जो है वो डीन एम्ब्रोज यानी कि जॉन मॉक्सली के लेवल का भी कभी नहीं बन सकता, वो तो दूर की बात है। जॉन मॉक्सली तो मैं कह रहा हूँ रोमन रेंस से भी 10 कदम आगे है, उसका तो नाम ही मत लो। नंबर 1 पे जॉन मॉक्सली को रखूंगा, नंबर 2 पे रखूंगा रोमन रेंस को, एंड नंबर 3 पे सेथ रोलेंस, जो कि हमेशा से था। अब आगे क्या होने वाला, देखिए सीएम पंक द बेस्ट इन द वर्ल्ड नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं, यानी कि अब ये मैच सीएम पंक को मिल चुका है वर्ल्ड टाइटल के लिए। अब ये मैच कब होगा, सैटरडे नाइट मेन इवेंट में 1 नवंबर को होगा। सर्वाइवर सीरीज में होगा, कब होगा अभी तक क्लियर नहीं है, बिकॉज इस हफ्ते जो है एक बड़ा एक तरह से भाई शौक दिया गया है कंपनी ने हमें। और ट्रिपल एच की बुकिंग देखा जाए तो भाई शॉकिंग कभी नहीं थी, लेकिन अब वो बन चुकी है। अब आगे क्या होने वाला है वो रीजन मैटर करता है कि भाई आगे की स्टोरी लाइन क्या चलने वाली है। देखिए बिट्रेल तो हो चुका है और ये रियल बिट्रेल है, कोई स्टोरी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि भाई कहानी है, ये मजाक था, जिस तरह से पहले शत्रुघ्न से इंजरी का नाटक किया था। चलो अगर मान लो ये है भी तो बहुत ही वाहियात डिसीजन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मतलब होना ही नहीं चाहिए भाई। तो ये तो छोड़ ही ऐसा कुछ भी नहीं है। बिट्रेल हो चुका है, विजन खत्म हो चुकी है। अब ब्रोन ब्रेकर, ब्रोनसन रीड एंड पॉल हेमन, ये तीनों का ही नाम चलने वाला है। और मेरे को ऐसा लगता है कि आगे जाके ब्रोन ब्रेकर जो है वो ब्रोनसन रीड को भी बिट्रेल कर देगा, और जो मेन फैक्शन, जो मेन एक तरह से चीज बनने वाली है, वो ब्रोन ब्रेकर एंड पॉल हेमन ही दोनों होने वाले हैं। बिकॉज पहले से काफी ज्यादा ये रूमर थे कि पॉल हेमन और ब्रोन ब्रेकर ही मेन लाइनअप होने वाले हैं, और ये ब्रोनसन रीड जो भी चीज है, और रोलेंस तो एक तरह से प्यार देते ही है। अब आगे की स्टोरी भाई क्या चलने वाली है, बिकॉज सीएम पंक एक तरह से नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं। रोलेंस बिट्रेल हो चुका है, रोलेंस के पास टाइटल है, रोलेंस चैंपियन है। अब ब्रोन ब्रेकर टाइटल लेके जा चुका है सत रोलेंस की। अब आगे क्या होने वाला है, ये सब खिचड़ी पक चुकी है। अब ब्रोन ब्रेकर को मेरे को नहीं लगता कि टाइटल देना चाहिए, अभी उसका वो नाम नहीं हुआ है। ब्रोन ब्रेकर का अभी वो एक तरह से दबदबा नहीं हुआ है कि वो टाइटल जीत जाए। बिकॉज अगर चलो मान लो उसको टाइटल दे भी दिया तो कोई उसको देखेगा नहीं, बिकॉज कौन अपना टीवी ऑन करेगा, ब्रोन ब्रेकर को चैंपियन देखेगा, कौन पेपर व्यू को देखेगा। लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू कंपनी बच सकती है सीएम पंक को चैंपियन बना के। अब सीएम पंक का चैंपियन बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक तो सीएम पंक को नंबर 1 कंटेंडर बनाया गया है, और सीएम पंक को ही चैंपियन बनाना चाहिए। इसके अलावा कोई आपके पास कोई बंदा ही नहीं है। रोलेंस को तो हरवाओ, रोलेंस का हारना जरूरी है। बिकॉज रोलेंस, मैं सही कह रहा, रोलेंस ये जो करेक्टर है रोलेंस का, ये फ्लॉप है, ये मेरे को पसंद ही नहीं है। 2022 से करेक्टर 2021 चलता आ रहा है, कोई पसंद नहीं करता इस करेक्टर को, मजाक लगता है सेथ रोलेंस। और मेरे ख्याल से सेथ रोलेंस को टाइटल हारने के बाद पूरी तरह से फिट होके आना चाहिए, अपनी लेग की, हाथ की, जो भी है पूरे शरीर को फिट करके एक अच्छे करेक्टर में लौटना चाहिए। मेरे ख्याल से भाई वो पुराना आर्किटेक्ट वाला सेथ रोलेंस ही बेस्ट था भाई। वो लगता था रोलेंस से कोई रेसलर है, ये मजाक लगता है भाई, सही कह रहा है, मजाक लगता है। रोमन रेंस को देख लो भाई, क्या पर्सनैलिटी है बंदे की, और रोलेंस को देख लो यार, बच्चा चूजा लगता है उसके आगे। सो ये रीजन है भाई कि सेथ रोलेंस क्यों हारता रहता है, सेथ रोलेंस क्यों फेल हो जाता है हर बारी अपनी, जब भी उसको पुश मिलता है वो नहीं हजम कर पाता यार, क्लियर सी बात है। अब देखिए अगर मान लो ये इंजरी रियल है तो भाई देखिए वो कर्मा वापस आ गया ना। रोलेंस ने इंजरी का मजाक किया था सीएम पंक को हरवाने के लिए, अब वो सही में इंजर्ड हो गया। तो भाई चीजें मैटर करती हैं।
अब आगे क्या देख पा रहा हूँ मैं भाई, आगे तो मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि सीएम पंक को चैंपियन बनाना जरूरी है। एंड देन फिर सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम का जो एक मैच था, जो हमको लग रहा था कि भाई हो सकता है कि रोलेंस की टीम उस तरफ, तो भाई वो खत्म हो चुका है। अब मुझे नहीं पता वॉर गेम मैच में क्या होने वाला है, क्या रोलेंस फेस बन जाएगा। अब भाई देखिए, अगर शत्रुघ्न को फेस बना दिया गया तो वो और वाहियात हो जाएगा। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि रोलेंस को गायब कर दो टीवी से कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए, इवन रेसल महीने के बाद बुलाओ। लेकिन उसको जब भी बुलाओ एक अच्छे कैरेक्टर के साथ बुलाओ, या पुराना आर्किटेक्ट वाला कैरेक्टर दो उसको। वो टाइटल देने की उसको जरूरत नहीं है, मैं क्लियर बोल देता हूँ। दैट्स द बिगेस्ट थिंग। सी यू नेक्स्ट।